इस वीडियो में आप पढ़ेंगे कक्षा 9 विज्ञान अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ। इस अध्याय को 2 भागों में बनाया गया है। ठीक, यह भाग 1 है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। पदार्थ ब्रह्मांड में उपस्थित ऐसे कण या कणों के समूह जिनमें भार होता है, जो स्थान घेरते हैं, उन्हें द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे पत्थर हो गया, किताब हो गया, जल हो गया। ठीक, इन सभी चीज़ों में क्या होती है? भार होता है, मतलब इसमें वजन पाया जाता है। और जहाँ जिस स्थान पर इसे हम रखेंगे उस स्थान में उतना भाग वह घेर लेगा जितना बड़ा यह होता है। अब इसके बाद बता रहे हैं पदार्थ के सामान्य गुण। पदार्थ के सामान्य गुण निम्नलिखित हैं। पदार्थ में भार होता है, पदार्थ स्थान घेरता है, पदार्थ को हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं। एग्जाम्पल में वायु, हवा, यानी हवा में भार होता है। ठीक है, इसके बाद जो है हवा स्थान भी घेरता है। यदि हवा को गुब्बारे में भर दिया जाए या किसी भी पात्र में भर दिया जाए तो हवा जो है उतना स्थान घेर लेगा। और हवा को हम अपनी ज्ञानेंद्रिय द्वारा महसूस भी कर सकते हैं। जैसे जब हवा चलती है तो हमारे त्वचा से टकराती है तो हमें महसूस होता है कि हवा चल रहा है। ऐसे में एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं। किताब में वजन होता है। ठीक, किताब को हम अपनी त्वचा द्वारा छू भी सकते हैं या नेत्र के द्वारा देख भी सकते हैं। ठीक, और किताब को जहाँ पर रखेंगे वह उतना स्थान वहाँ पर घेर लेगा। ठीक, इसके बाद बताते हैं पदार्थ के भौतिक स्वरूप, अर्थात पदार्थ कैसे बना होता है। तो बताते हैं पदार्थ के भौतिक स्वरूप। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। यह कण जो है अति सूक्ष्म होते हैं। बताते हैं कि यह पदार्थ के कण कितने सूक्ष्म होते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। एग्जाम्पल में ईंट लेना, ईंट को जो है ईंट के छोटे छोटे टुकड़े कर दें, फिर इसको पीस लें तो इसके कण जो है बहुत महीन हो जाएंगे, यानी बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे। एक समय ऐसा भी होगा कि इसके कण जो है अब इससे अधिक पीसे नहीं जाएंगे, यानी उसके जो छोटे छोटे कण होते हैं उसको विभाजित नहीं कर पाएंगे। तो वह जितने बारीक छोटे कण होते हैं, ठीक, जिसको हम विभाजित न कर पाए, यह पदार्थ के कण उतने छोटे होते हैं, उतने अति सूक्ष्म होते हैं। इन्हीं कणों से पदार्थ मिलकर बना होता है। इसके बाद बता रहे हैं पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। ठीक, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण निम्नलिखित होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पहला है। दूसरा, पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं, निरंतर मतलब गतिशील होते हैं। तीसरा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब क्रियाकलाप के द्वारा इनका हम सत्यापन बता रहे हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। इसका एक लकड़ी का टुकड़ा लेना, लकड़ी के टुकड़े में कील यानी काटी को धंसाएं, फिर यदि काटी को जो है उस लकड़ी के टुकड़े से बाहर निकाल लें तो आप पाएंगे कि जिस स्थान पर काटी धंसा था उसमें जो है होल मिल रहा है, मतलब छेद मिल रहा है। अर्थात वहाँ पर भी जो है लकड़ी के गुटके के कण उपस्थित थे। कब? जब काटी उसमें नहीं धंसा था तब। ठीक, और उसके बाद काटी धंसाने पर जो लकड़ी के कण थे, मतलब पदार्थ, लकड़ी पदार्थ होगा, उसके कण थे जो है वह जो है काटी धंसने के फलस्वरूप कहीं चले गए। कहीं का मतलब हुआ कि लकड़ी में उपस्थित वह रिक्त स्थानों में चले गए। इसी के द्वारा जो है अधिक गतिशील नहीं होते हैं तो पुनः जो है काटी निकालने पर अपने स्थान पर आ नहीं सकते हैं। अर्थात इससे स्पष्ट होता है कि जो है पदार्थ के कणों के बीच जो है रिक्त स्थान होता है। दूसरा बताया गया था कि पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं। ठीक, इसको भी हम स्पष्ट कर रहे हैं उदाहरण के द्वारा। घरों में लगातार प्रयोग किए जाने वाला LPG
गैस से लगे हुए चूल्हे का जो है स्विच यदि ऑन कर दिया जाए तो एलपीजी गैस के जो कण होते हैं, ठीक, हवा में स्वतंत्र अवस्था में जो है तैरने लगते हैं, घूमने लगते हैं। अर्थात उस एलपीजी गैस का गंध एक जगह से दूसरी जगह तक जाता रहता है। का मतलब यह हुआ कि एलपीजी गैस के जो कण हैं, ठीक, वह हवा में एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करते रहते हैं। अर्थात इससे स्पष्ट हो रहा है कि जो है पदार्थ के कण जो है गति करते रहते हैं। ऐसा ठोस में भी होता है, लेकिन ठोस में गति तभी उत्पन्न होती है जब ठोस पदार्थों को किसी अन्य वस्तुओं से जो है दबाव दिया जाता है, तब इसके कण जो है गति करते रहते हैं। ठीक है, जैसे लकड़ी के गुटके में जो यदि हम कील धंसाएं तो जब जैसे जैसे कील जो है लकड़ी के गुटके में धंसेगा वैसे वैसे जो है इसके लकड़ी के कण जो होंगे एक दूसरे से दूर भागते, मतलब लकड़ी कील की वजह से जो है लकड़ी के कण जो है दूरी बनाते हुए मतलब दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, अर्थात गति करते रहते हैं। अर्थात स्पष्ट है कि ठोस पदार्थों के कणों में भी गति होता है, लेकिन इनमें दबाव देना पड़ता है। ठीक, पर ऐसा प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए, फिर गैस का स्विच बंद कर देना चाहिए। तीसरा बताया गया था कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अर्थात जो पदार्थ के कण होते हैं एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के द्वारा इसे स्पष्ट करते हैं, बताते हैं। मान लीजिए कि एक गिलास पानी भरा हुआ है, ठीक है, उसमें अलग से दूसरे गिलास से मतलब, ठीक, पानी की मात्रा थोड़ी सी अगर उसमें गिराया जाए, ठीक, तो पहले गिलास में भरे हुए जल में दूसरे गिलास का पानी मिल जाएगा, अर्थात जुड़ जाएगा। अर्थात जो है पहले गिलास का भरा हुआ पानी जो है दूसरे गिलास के जल को जो है यानी पानी को आकर्षित कर लेगा, यानी खींच लेगा, एक दूसरे से जुड़ जाएगा। ठीक, इससे स्पष्ट होता है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित किए रहते हैं। ठोस में ऐसा हमेशा होता है। ठोस पदार्थ का क्योंकि इनके कण जो है एक दूसरे को आकर्षित। पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला ठोस अवस्था, दूसरा द्रव अवस्था, तीसरा गैस अवस्था। मतलब पदार्थ जो है किन किन अवस्थाओं में पाया जाता है, यह है प्रश्न। ठीक, तो यह 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस में। ठीक, बताते हैं पदार्थ की ठोस अवस्था किसे कहते हैं। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन और आकृति दोनों निश्चित होते हैं उसे पदार्थ की ठोस अवस्था कहते हैं। मतलब जो ठोस अवस्था में पदार्थ पाए जाते हैं उनका आकृति और आयतन दोनों निश्चित होता है। एग्जाम्पल में जैसे पत्थर है, पत्थर की आयतन और आकृति दोनों निश्चित होता है, अतः यह ठोस है। इसी प्रकार से तमाम अन्य उदाहरण हैं ठोस अवस्था के। ईंट हुआ, लकड़ी का टुकड़ा हुआ, लकड़ी के अन्य सामान हो गए, ठीक, लोहे से बनी वस्तुएं हो गई, यह सभी जो है पदार्थ की ठोस अवस्था में के उदाहरण हैं। दूसरा है द्रव अवस्था। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन निश्चित होता है किंतु आकृति निश्चित नहीं होती, उसे पदार्थ का द्रव अवस्था कहते हैं। एग्जाम्पल में जल का आयतन निश्चित होता है, मतलब इसका जल का आयतन निकाला जा सकता है किंतु इसकी आकृति निश्चित नहीं होती है। इसे जिस भी बर्तन में रख दें वह उसी की आकृति ग्रहण कर लेता है। इसके बाद बताते हैं पदार्थ की गैस अवस्था। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें इसका आयतन और आकृति दोनों अनिश्चित होते हैं, अर्थात निश्चित नहीं होते हैं, उसे पदार्थ का गैस अवस्था कहते हैं। एग्जाम्पल में ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस। ठीक, इसके बाद बता रहे हैं पदार्थ की अवस्था परिवर्तन, अर्थात पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन। आप लोगों ने देखा होगा कि पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है, फिर दूसरे से तीसरे रूप में बदल जाता है। जैसा कि यहाँ पर जो है जल यानी पानी
का उदाहरण दिखाया गया है। ठीक, पानी जो है ठोस अवस्था में आ जाए तो बर्फ में परिवर्तित हो जाता है तथा पानी को यदि गर्म किया जाए तो यह वाष्प के रूप में बदल जाता है। ठीक, अर्थात पदार्थ की अवस्था परिवर्तन का परिभाषा होगा कि जब पदार्थ ये अपने एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है अर्थात बदलता है, तो इसी प्रक्रिया को जो है हम पदार्थ का अवस्था परिवर्तन कहते हैं। यानी पदार्थ का एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाना, जैसा कि उदाहरण में यहाँ दिखाया भी गया है। जल जो है द्रव में सामान्य अवस्था में होता है। ठीक, इसके बाद जो है यह गैस अवस्था में यानी वाष्प में बदल जाता है जब इसे गर्म करें और ठंडा करने पर यह जो है बर्फ में बदल जाता है। अब बताते हैं कि पदार्थ में अवस्था परिवर्तन क्यों होता है। आखिर क्या कारण है कि पदार्थों में अवस्था परिवर्तन होता है। ठीक, पहला कारण है कि तापमान का घटना या बढ़ जाना अर्थात तापमान में परिवर्तन। दूसरा इसका कारण है कि दाब परिवर्तन, दाब का बढ़ना या घट जाना, यानी दाब परिवर्तन के कारण भी जो है पदार्थों में अवस्था परिवर्तन होता है। अर्थात तापमान परिवर्तन अथवा दाब परिवर्तन के द्वारा पदार्थ की अवस्थाओं को जो है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है। जैसे कि दिखाया गया है, तापमान में परिवर्तन से पदार्थ की अवस्था को एक अवस्था से जो है दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है। ठीक, जैसे ठोस अवस्था को जो है तापमान में वृद्धि करके यानी ऊष्मा दे करके जो है उसे द्रव अवस्था में बदला जा सकता है। ठीक, अब फिर से द्रव अवस्था में ऊष्मा देकर यानी ताप में वृद्धि करके यानी ताप बढ़ा करके द्रव को जो है गैस अवस्था में बदला जा सकता है। इसी प्रकार से गैस अवस्था में शिथिलता प्रदान करके यानी शीतलता दे करके जो है उसे द्रव अवस्था में बदला जा सकता है। और द्रव अवस्था में जो पदार्थ हैं उनमें भी शीतलता दे करके जो है उनको ठोस अवस्था में भी बदला जा सकता है।